अगर मैं आपको कहूं कि लीग क्रिकेट की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट पे एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो ये बात कुछ गलत नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहली बात हमने देखा कि बायलैटरल इंटरनेशनल सीरीजेज में कितनी ज़्यादा कमी आई ओवर द ईयर्स। फिर जो कॉन्सेप्ट था ऑफ ट्राई सीरीज और अ क्वाड सीरीज, जहाँ पे 3 से 4 नेशंस मिलके एक टूर्नामेंट सॉर्ट ऑफ करवाते थे और वो खेलते थे, वो एंड हो गया। और उसके बाद जो वर्ल्ड 11 का कॉन्सेप्ट जो कि एक अर्ली 2000s में आया था, वो भी उसको भी परवान नहीं चढ़ने दी। बिकॉज ऑफ दीज लीग्स हमने एक ट्रेंड देखा कि प्लेयर्स ने प्रेफर भी करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट को ओवर द लीग, जिसकी वजह से वो चार्म डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट का। और ये जो अब स्केल है, ये जो अब प्रेफरेंसेस हैं, इसमें अब इजाफे पे इजाफा ही होता चला जा रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें दो सेना कंट्रीज़, वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो अब ज़्यादातर इन चीज़ों को ही प्रेफर कर रहे हैं। एंड कुछ एक ऐसी ही चीज़ कल के दिन हुई जहाँ पे हेनरिक क्लासन, एक मैं कहूँगा कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैट्समैन, जो एक प्रॉमिसिंग वनडे इंटरनेशनल या वाइड बॉल करियर हो सकता था, कल उसको फुल स्टॉप लगा के अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू रिटायरमेंट का ऐलान किया, जिसमें वो लिखते हैं कि उनको फैमिली टाइम ज़्यादा देना है और उसके साथ साथ अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस आउट करना है। ये एक ऐसा बज़वर्ड बना हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में आजकल के दौर में, वर्कलोड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ हो गई है कि अब हर इंटरनेशनल प्लेयर आपको यही कहता फिरेगा कि मेरा वर्कलोड मैनेज नहीं हो पा रहा या बहुत ज़्यादा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। जबकि अब अगर हम पीछे चले जाए 90s के दौर में, तो वसीम अकरम, वकार यूनुस काउंटी के 4 डे मैचेस खेल के आते थे, फिर यहाँ पे आके अलग पाकिस्तान के लिए खेलते थे, पाकिस्तान की डोमेस्टिक अलग खेलते थे। सो उस टाइम पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, बट जैसे जैसे इवॉल्व किया है क्रिकेट ने, वैसे वैसे नए नए चीज़ें, नए नए बज़वर्ड्स प्लेयर्स को पता चलना शुरू हुए हैं एंड उसी पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि उनकी पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल T20 लीग्स वो कंटिन्यू रहेगी। इसका मतलब जो वर्कलोड है वो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से ही है। ऑब्वियसली वो वर्कलोड उनको महसूस T20 क्रिकेट में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे अच्छे पैसे, लेस प्रेशर और आपको अच्छी रिकग्निशन मिल रही है। तो और आपको क्या चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में? आपको एक एडेड नेशनल प्रेशर भी होता है, उसके बाद आपको शायद पैसे भी कम देता है साउथ अफ्रीकन बोर्ड। सो साउथ अफ्रीका की तरफ से, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की तरफ से ऐसा रवैया है, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि अगर हम रिसेंट टाइम्स में ही देख लें तो राइली रूसो जैसा एक प्लेयर जो 30 साल की उम्र में रिटायर हो जाए, फिर पिछले साल ही क्विंटन डिकॉक ने ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। सो ये एक ऐसे करियर हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग करियर्स थे इन वाइट बॉल क्रिकेट, अगर इन लोगों को सही से टाइम मिलता। सो आई गेस कि अगर ये अपनी करियर एंड करते सो एक पीक पे एंड करते। अगर मैं क्लासन की बात कर लूँ खाली, तो 43 का एवरेज, 100+ का स्ट्राइक रेट इन वनडे क्रिकेट। सो ऐसे प्लेयर्स जो हैं वो मतलब इंटरनेशनल की शान में इजाफा करते हैं। फैन कैचर प्लेयर्स होते हैं ये, जिनकी वजह से फैन क्रिकेट भी देखते हैं एंड फॉलो भी करते हैं इन लोगों को। लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात यह है कि लीग क्रिकेट ने ये सारा चार्म जो है वो अब एंड की तरफ लेके जा रही है। इसके रिस्पांस में साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने, या इस जैसी चीज़ों को रोकने के लिए साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने इवन एक हाइब्रिड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नाम की कोई चीज़ भी लेके आए थे, जो कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स फॉलो भी कर रहे हैं। हमने देखा न्यूजीलैंड में भी ये कॉन्सेप्ट लेके आया गया, साउथ अफ्रीका में भी यही कॉन्सेप्ट लेके आया गया, जहाँ पे प्लेयर्स को अश्योरिटी दिलाई जाती है कि भाई आपको हम लोग रिलीज कर देंगे फॉर एनी स्पेसिफिक विंडो जिसका आप कहोगे, लेकिन आप भी अश्योरिटी दो कि आप की इंटरनेशनल पिक्चर्स में हमारे लिए अवेलेबल होगे। इसका मतलब प्लेयर्स और बोर्ड एक साथ बैठते हैं, वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं, प्लेयर्स बताते हैं कि मैं इस ड्यूरेशन में आपके लिए अवेलेबल नहीं हूँ, और उस पर फिर साइन होते हैं। उसके बाद NOCs ग्रांट किए जाते हैं प्लेयर्स को फॉर एवरी लीग विच दे प्रेफर टू प्ले। और यही चलता आ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये चीज़ बड़ी कॉमन हो रही है। फॉर्चुनेट है हम लोग पाकिस्तानी एंड इंडियंस के ये कॉन्सेप्ट अभी हमारे प्लेयर्स के दिमागों में नहीं आया है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को सीरियसली लेती है, अपनी क्रिकेट को सीरियसली लेती है। और अगर कोई प्लेयर ऐसा यहाँ पे रहते हुए करेगा दैन उसकी क्रिकेट मुश्किल हो जाएगी। जैसे हमने देखा इमाद और आमिर की जानिब से ऐसा हुआ था, तो उनकी क्रिकेट अभी किस तरफ है, किस तरफ जा रही है, और कितनी मतलब आप देखें जलालत है फैंस की जानिब से। फैंस बर्दाश्त नहीं करते ये चीज़ें जो कि बाहर के कंट्री में चीज़ें हो रही हैं। एंड दिस सेम कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑफर्ड टू हेनरिक क्लासन 1 महीने पहले ही क्रिकेट साउथ अफ्रीका की जानिब से, लेकिन उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट किया, जिसका मतलब यही है कि बैक ऑफ द माइंड पे ये चीज़ चल रही होगी कि मैंने जल्द अज जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहना है एंड फोकस करना है लीग्स पे सोलली। सो ये चीज़ है, अब इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो फुटबॉल वाला रंग भी क्रिकेट में आता चला जाएगा। जैसे फुटबॉल में इंटरनेशनल सीरीजेस कोई होती नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स होते हैं एंड लीग्स पे ज़्यादा फोकस होता है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि अगले आप 10 साल में देखेंगे क्रिकेट भी उसी तरफ हेड कर रही है, जो कि एक अलार्मिंग साइन है फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि फैंस की जो इंगेजमेंट इंटरनेशनल में वो शायद कभी लीग क्रिकेट में ना हो। जो जज्बा, जो पैशन, जो प्लेयर्स को रिकग्निशन मिलती है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से मिलती है, लीग क्रिकेट से बहुत कम मिलती है। लेकिन जो पैसे का फैक्टर लीग क्रिकेट ने ला के दिया है क्रिकेटर्स को, वो अब मजबूर कर रहा है प्लेयर्स को टू लीव नेशन फॉर इजी मनी, और वही अब प्लेयर्स कर रहे हैं। इमाद वसीम भी अपने यंगस्टर्स को, जितने भी लोग आते हैं उन सबको यही मशवरा देते हैं अब वो कि ये कंट्री को छोड़ो, लीग क्रिकेट में जाओ, वहाँ पे अच्छा पैसा है। एंड बहुत सारे प्लेयर ऐसे कर रहे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना है, वो इसी तरफ ही हेड कर रहे हैं। एंड क्रिकेट साउथ अफ्रीका मैं समझता हूँ रिसेंट पास्ट में इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी हुआ है, क्योंकि उनके बड़े प्लेयर्स ये फैसले लेते हैं, और जब आपके बड़े सीनियर प्लेयर्स ये ऐसे फैसले लेते हैं तो आपकी टीम कॉम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ये होगा, हेनरिक क्लासन की इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट कैसे ढूंढेंगे? अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, उसके अगले साल ODI वर्ल्ड कप है। ये वन ऑफ द मेजर रीजंस भी है टू साउथ अफ्रीका फॉर चोकिंग, क्योंकि अब आप देखेंगे कि नए प्लेयर्स आएंगे और नए प्लेयर्स में ऑब्वियसली अब मैं ये समझता हूँ कि नए प्लेयर्स को अंडर प्रेशर खेलने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता जितना हेनरिक क्लासन को था। वो ODI वर्ल्ड कप के भी सेमीफाइनल खेला हुआ था, वो T20 का फाइनल खेला हुआ था, सो ऑब्वियसली वो उस फेज से गुजरा हुआ था। लेकिन अब जो भी नया लड़का आएगा, ही वुड नॉट हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, और उसकी वजह से जब उस पे ये पहली दफा पड़ेगी चीज, वो वहां पे चोक करेगा। और मैं समझता हूँ ये वन ऑफ द रीजंस है साउथ अफ्रीका का, क्योंकि बार बार आप देखेंगे 4-5 महीनों में साउथ अफ्रीका की टीम रीवैम्प होकर बिल्कुल नई बन रही होती है, कोई नया कप्तान आ जाएगा। सो इनकंसिस्टेंसी इन प्लेयर सिलेक्शन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और कोई भी नंबर 1 टीम हो उसके लिए आपको कोर बनाना बहुत ज़रूरी होती है टीम की, जो कि अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिसीजंस। और मैं समझता हूँ ये इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत बड़ी हिट है क्लासन जैसे प्लेयर का रिटायर होना। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि प्लेयर्स जो है वो इंटरनेशनल को भी सीरियसली लें, क्योंकि जो चार्म इंटरनेशनल क्रिकेट देती है वो कभी भी लीग क्रिकेट नहीं प्रोवाइड कर सकती। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस आती रहेंगी क्रिकेट के हवाले से, तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।